हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आप लोगों ने ग्लोब का टेस्ट मटेरियल के द्वारा ग्लोब अक्षांश और देशांतरों के बारे में पढ़ लिया होगा तथा कुछ नोट्स भी बना लिए होंगे। इस वीडियो के द्वारा थोड़े ग्लोब और अक्षांश तथा देशांतर से संबंधित कुछ मुख्य बातें आपको समझाई जानी हैं। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा मिनिएचर स्मॉल मॉडल है। इसमें जैसी पृथ्वी है वैसा ही ग्लोब पर दिखती है। इसमें पृथ्वी की सही आकृति ट्रू शेप दर्शाई जा सकती है। इसमें अक्ष पर जिस प्रकार पृथ्वी घूमती है, ग्लोब को भी घुमाकर पृथ्वी के घूमने का कारण, दिन रात होने का कारण जान सकते हैं। ग्लोब पर हम महाद्वीप, महासागर जैसे बड़े स्थलाकृतियाँ दिखा सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी जगह की कमी होने के कारण नहीं दर्शाई जा सकती। अक्षांश वास्तव में पृथ्वी केंद्र से परिधि की ओर बने हुए कोण हैं। केंद्र से परिधि की ओर बने हुए कोण, एंगल। वास्तव में ग्लोब पर 180 अक्षांश, 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में। विषुववृत्त इक्वेटर 0 डिग्री का अक्षांश है। अक्षांश को हम इंग्लिश में पैरेलल्स भी कहते हैं, क्योंकि एक अक्षांश दूसरे के समानांतर वृत्त के रूप में है। 0 डिग्री इक्वेटर ग्लोब को 2 गोलार्धों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 डिग्री उत्तर आर्कटिक सर्कल और 90 डिग्री उत्तर उत्तरी ध्रुव। इसी तरह दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री दक्षिण एंटार्क्टिक सर्कल और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ये हमारे प्रमुख अक्षांश हैं। इन अक्षांशों के द्वारा हीट जोन्स का निर्माण हुआ है। इन हीट जोन्स के लिए 4 प्रमुख तिथियां, जिन पर सूर्य की सीधी किरणें अलग अलग अक्षांशों पर वर्ष में किसी न किसी दिन लंबवत पड़ती हैं। इससे ही सूर्य से प्राप्त होने वाला सौरताप निर्धारित होता है। ये 3 कटबंध हैं। उष्ण कटबंध टॉरिड जोन, जो कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच स्थित है, जहाँ सूर्य की किरणें किसी न किसी अक्षांश पर प्रतिदिन लंबवत पड़ती हैं। इस जोन के बाहर सूर्य की किरणें कहीं लंबवत वर्टिकल नहीं पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पूरे वर्ष उच्च तापमान रहता है। इसीलिए इसे हिंदी में उष्ण कटबंध, इंग्लिश में ट्रॉपिकल या टॉरिड जोन कहते हैं। 23.5 उत्तर से लेकर 66 उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 दक्षिण से 66 दक्षिणी अक्षांश के बीच शीतोष्ण कटबंध टेम्परेट जोन, उत्तर में से उत्तरी शीतोष्ण कटबंध और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी शीतोष्ण कटबंध कहते हैं। इसमें धीरे धीरे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं। इस कारण से यहाँ शीत कटबंध और उष्ण कटबंध के बीच की स्थिति रहती है। 66 उत्तर से 90 डिग्री उत्तर और 66 दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिण के बीच शीत कटबंध स्थित है, जहाँ पर सूर्य की किरणें और तिरछी होती जाती हैं। तो अक्षांश शीत
इन कटबंधों की सीमाएं निर्धारित करते हैं, इसलिए अक्षांश का महत्व ताप कटबंधों के संबंध में महत्वपूर्ण है। देशांतर जैसे सर्किल में 360 डिग्री होते हैं, इसी तरह ग्लोब पर 360 देशांतर, इन्हें इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन भी कहते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा, जो लंदन के पास ग्रीनिच से गुजरती है, इससे 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में ग्लोब बटा हुआ है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट के समय का अंतर आता है। इसको हम एक कैलकुलेशन के द्वारा समझ सकते हैं। पृथ्वी एक अपना रोटेशन 24 घंटे में पूरा कर लेती है। 24 × 60 के हिसाब से हमें मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसे 360 लॉन्गिट्यूड है, तो उससे हम ये कैलकुलेट करेंगे तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में 4 मिनट का समय का अंतर आता है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर अपने अक्ष पर घूमती है। आधा भाग जो सूर्य के सामने रहता है वहाँ दिन, और जहाँ छाया पड़ती है वहाँ रात का समय। तो धीरे धीरे ये एक देशांतर के हिसाब से रोटेट करती रहती है, तो एक अक्षांश से एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का समय का अंतर आ जाता है। यह अब इस समय के लिए 2 तरह के समय जाने जाते हैं, एक स्थानीय समय लोकल टाइम और एक स्टैंडर्ड टाइम मानक समय। स्थानीय समय वह समय होता है जिस स्थान पर दोपहर के समय सूर्य बिल्कुल सर के ऊपर जब होता है उस समय वहाँ दिन के 12 बज रहे होते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर आता जाता है, लेकिन मानक समय देश के मध्य से जो देशांतर रेखा गुजरती है उस पर जो लोकल समय होगा वो पूरे देश का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम होता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है। अलग अलग देशों के लिए अलग अलग मानक देशांतर रेखाएं निर्धारित की जाती हैं। जिन देशों का पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है वहाँ एक से अधिक मानक देशांतर भी होती हैं। 15-15 देशांतर के आधार पर एक टाइम जोन निर्धारित किया जाता है। कम से कम 7.5 देशांतर के आधार पर एक देश से दूसरे देश के बीच में समय के लिए टाइम जोन का निर्धारण में आकलन किया जाता है। लंदन से पूरब की ओर जब हम आएंगे तो समय, क्योंकि सूर्योदय पूरब में पहले होता है तो यहाँ प्लस होता जाएगा, 4-4 मिनट एक देशांतर के हिसाब से हम प्लस करते जाएंगे, और 0 डिग्री लंदन से पश्चिम की ओर जाएंगे तो 4 मिनट माइनस करते जाएंगे। इस समय हम समय के आकलन में देशांतरों का महत्व है। इसके अलावा अक्षांश देशांतर के द्वारा देशों की स्थिति, स्थानों की स्थिति हम जान सकते हैं। एटलस में पीछे इंडेक्स दी होती हैं, तो उनमें अक्षांश देशांतर के आधार पर विश्व में किसी भी जगह की स्थिति, नदियों की स्थिति, देश की स्थिति हम अक्षांश देशांतर के हिसाब से जान सकते हैं। 180 देशांतर पूरब और पश्चिम में जब ग्लोब पर चलते हैं तो 180 पर हम पूरब और पश्चिम नहीं लिखते हैं। बाकी सभी देशांतरों में हम 0 से पूर्व की ओर आएंगे तो पूर्वी देशांतर और पश्चिम की ओर जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर लिखते हैं। सामान्य रूप से 180 देशांतर को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जानते हैं, लेकिन ये एक सीधी रेखा नहीं है। एक देश के क्षेत्रों को बचाते हुए, कुछ द्वीपों को बचाते हुए ये थोड़ी
टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, जैसे एक देश के जितने भी भूभाग हैं वहाँ एक सा समय रहे। जापान के आसपास हम देखेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के रूप में नहीं है। इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व पश्चिम समय का एडजस्टमेंट करने के लिए एक दिन बढ़ा और घटा दिया जाता है, जिससे समय का आकलन सही रह सके। स्थानीय समय तथा स्टैंडर्ड समय मानक समय के अलावा एक GMT ग्रीनविच मीन टाइम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समय आकलन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो लंदन में 0 डिग्री से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे ग्रीनविच मीन टाइम अर्थात GMT भी कहते हैं। तो इस अध्याय में हमने ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में जानकारियाँ, क्योंकि आगे क्लाइमेट वगैरह में अक्षांशों का महत्व, तो ये कॉन्सेप्ट हमें अक्षांश, ताप कटबंध, समय के आकलन के लिए, रोटेशन के लिए हमें लॉन्गिट्यूड की जानकारी आवश्यक है। अगले असाइनमेंट में इस चैप्टर से संबंधित कुछ एक्टिविटी आपको दी जाएंगी जिससे आपका पता लग सके कि आप ग्लोब और अक्षांश देशांतर के बारे में क्या समझ सके हैं। कुछ एक्टिविटीज़ आप करेंगे जिसमें आपको कुछ मनोरंजन रोचक तथ्य भी दिए जाएंगे। धन्यवाद।